सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लास। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ से नेम से पता चल रहा है कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में करंट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसके सेंटर में यहाँ पर नीडल होती है ऐसे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर स्केल बना होता है जहाँ पर वैल्यूज़ दी होती हैं। इसके सेंटर में ज़ीरो होता है, ठीक है, ज़ीरो होता है। इस साइड डिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, इस साइड डिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नीडल है ये जब अपने सेंट्रल पोजीशन से रोटेट कर जाएगी, जब इसको हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, इसमें जो दो टर्मिनल लगे हैं, ये टर्मिनल के साथ हम जब किसी करंट कैरिंग कॉइल के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा इफ़ देयर इज़ अ करंट। जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा किसी कॉइल में, ठीक है, किसी एप्लीकेशन में जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी डिफ्लेक्शन होगी, इज़न्ट इट? सो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, और किस चीज़ों के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो हम इसको प्रॉपर वे के साथ यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज this is pivoted coil galvanometer and second is suspended coil galvanometer। जो pivoted type galvanometer है, ठीक है, वो प्लेस किया जाता है लाइक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट इस शेप का होता है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, और उसके अंदर जो है वो कॉइल होती है, ठीक है, और वो रोटेट करती है फ्रीली। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेटिंग फ्रीली ऑन द वर्टिकल एक्सिस बिटवीन दी हॉर्स शू मैग्नेट। सो हॉर्स शू मैग्नेट के बिटवीन ये जो इसका वर्टिकल एक्सिस है इसके अराउंड जो है वो कॉइल जो है वो रोटेट करती है। और क्या, जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। सो दिस इज अ पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें हॉर्स शू मैग्नेट लिया जाता है और उसके एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पर कॉइल रखी जाती है और कॉइल रोटेट करती है फ्रीली। जब भी इसको ये जब भी करंट डिटेक्ट करती है तो वहाँ पर कॉइल रोटेट करती है और क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। एंड इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द करंट। जितना करंट उसको मिलेगा उसी अकॉर्डिंगली उसकी रोटेशन होगी। दूसरा एक होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट फ्रॉम द मूवेबल टॉर्शन हेड। मूवेबल टॉर्शन हेड, यहाँ पर ऐसे कोई टॉर्शन हेड लगा है मूवेबल, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ हैंग करके फ्रीली यहाँ पर बीच में सेंटर में टॉर्शन लगा होता है, ठीक है, और वो नीचे इजीली फ्रीली मूव कर रही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो टॉर्शन हेड है, ठीक है, वहाँ पर लगी होती है, उसके साथ लगाई होती है नीचे कॉइल, ठीक है, और दो पोल के बिटवीन होती है, बिटवीन द टू पोल्स। यहाँ पर एक पोल होता है, ठीक है, लाइक नॉर्थ पोल, और जहाँ पर दूसरा पोल होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन टॉर्शन हेड की हेल्प से, मूवेबल टॉर्शन हेड की हेल्प से इसको यहाँ पर कॉइल को लगाया जाता है। तो टू टाइप के होते हैं हमारे पास। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। इस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज? अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई करंट कैरिंग कॉइल रख दी, ठीक है, उसमें करंट मूव कर रहा है एनी डायरेक्शन, एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो वो उसको क्या करेगी? रोटेट करवाएगी, ठीक है, रोटेट होगी कॉइल एंड
प्रोड्यूस क्या होगा, उसकी एंगुलर डिफ्लेक्शन, मीन्स की जो उसकी जो नीडल है, ठीक है, फ्रॉम दिस पोजीशन वो क्या हो जाएगी, स्लाइटली डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाउ सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर होर्सशू मैग्नेट होता है, वेस्टर्न पाइवोटर टाइप गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कॉपर वायर वाउंड की गई है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, दिस इज एल्यूमिनियम फ्रेम एंड अ कॉपर वायर वाउंड ऑन इट एंड टू एंड ऑफ द एक्सल, ये इसका जो दोनों एंड है एक्सल के, ठीक है, दैट इज पाइवोटेड बिटवीन दी टू ज्वेल्ड बेरिंग, ठीक है, दो ज्वेल्ड बेरिंग के बिटवीन उसको पाइवोटेड किया गया है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ज्वेल्ड बेरिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग, जहाँ पे लगा है हेयर स्प्रिंग, ये जो उसकी मोशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये बना किससे होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के साथ। द स्प्रिंग provide the restoring torque and serve as current lead and the light aluminium pointer, ये जो एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है, लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच टू द कॉइल मेजर इट्स डिफ्लेक्शन, ये कॉइल के साथ यहाँ पर अटैच है, जैसे कॉइल रोटेट करेगी ये पॉइंटर उसे अकॉर्डिंगली रोटेट करके जो पॉइंटर बता देगा कि उसमें कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसमें हो रही है वो चेक करेगा, ठीक है। This is a front view of the moving coil galvanometer, okay, so this is a construction of moving coil galvanometer, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, एंड दिस इज अ टॉप व्यू। अगर हम टॉप से देखें तो हमें इतना हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है एल्यूमिनियम पॉइंटर जो रीडिंग नोट करेगा, डिफ्लेक्शन नोट करेगा, ठीक है, एंड दिस इज अ पाइवोटेड कॉइल, ठीक है, और उसके अराउंड जितने भी, दिस इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी शेप बन जाती है, दिस इज अ शेप ऑफ कॉनकेव, ठीक है। ये पोल कैसे बन जाते हैं, यहाँ पर एंड तक आते हैं, दिस इज अ कॉनकेव पोल एंड कॉनकेव पोल ऑफ होर्सशू मैग्नेट, दिस मेक्स द लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पर क्या बन रही हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या बन रहे हैं, यहाँ से सेंटर से पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सच फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल फील्ड, ओके। इट रिमीन्स पैरेलल टू द फील्ड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये जो सारे हैं किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर जाए, लेकिन जो रेडियल फील्ड है यहाँ पर वो पैरेलल रहेंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो नाउ लेट अस फाइंड द थ्योरी ऑफ दिस, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ दिस, ठीक है। उसके लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो हमने कंसिडर कर लिया फ्रॉम द कॉइल, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉइल को कंसिडर कर लिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, this is a rectangular coil PQRS, okay, the current moving here, ठीक है, on the axis, so यहाँ पर this is a length B एंड दिस इज अ लेंथ A, ठीक है, P है, और दोनों का कलेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, A इंटू बी, दैट इज एरिया, ओके, ये हो गया। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल लगा है, यहाँ पर साउथ पोल लगा है, हमने ये बीच वाला कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्किंग में हमने इसकी रोटेशन चेक करनी है, फोर्स फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज इस आर्म का फोर्स हो गया इनवर्ड, इस आर्म का फोर्स हो गया आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है टॉर्क वाला, ये वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई है। और अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमें सिर्फ ये आर्म नज़र आएगी, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज़ अ एंगल थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सपोज हमने ए बी से ट्राइंगल ले ली, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, दिस इज़ अ हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, दैट इज साइन थीटा। ये साइन थीटा होगा हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, बी सी तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर दिस इज दिस आर्म, ये वैल्यू है आपके पास ए, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आएगा ए साइन थीटा, ठीक है। नाउ द थ्योरी ऑफ दिस इज coil, I is a current flowing through the coil, A and B are the sides of the rectangular coil PQRS. A is a
A is A into B means area of the coil and N is the number of turns of the coil. So let us find the torque. Torque इसके इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स की वैल्यू जो है लास्ट लेक्चर में हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज द फोर्स इज NIB and perpendicular distance that is A sin theta. Okay. सिंस द फील्ड इज रेडियल, फील्ड क्या है कॉइल में रेडियल, ठीक है, फील्ड क्या है कॉइल में यहाँ पर रेडियल है. द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द फील्ड. जो प्लेन है कॉइल का वो हमेशा फील्ड के पैरेलल होगा. ये जो लाइन आप देख रहे हो, फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ है और ये जो रेडियल फील्ड आ रहा है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है. द थीटा इज, यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमीन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड. ठीक है, जितने भी हम परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, रेडियस वो पूरी कॉइल का अगर देखें तो वो फील्ड के क्या होंगे, परपेंडिकुलर. ठीक है, रेडियल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन नॉर्मल टू द प्लेन एंड फील्ड ये क्या हो गए, मैक्सिमम रोटेशन तो तभी होगी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये आपस में होंगे परपेंडिकुलर. थीटा जब यहाँ पर 90 पुट कर देंगे तो साइन 90 हमारे पास होता है दैट इज 1. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, NIB, ठीक है, A. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. सो यू कैन से दिस A एंड B product of length and breadth that is area. So you can write NIBA. तो यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे कैपिटल A. ठीक है, पीछे हमने फाइंड किया है. ठीक है, सो टॉर्क हमारी कितनी आ गई, दिस वन. द टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू द एंगल अल्फा. सपोज कि वहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, जो टॉर्क रोटेट हुई जब, ठीक है, तो जो पॉइंटर है वो यहाँ आ गया. इट मेक एन एंगल अल्फा. ठीक है, उसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज अ अल्फा, मतलब इतनी वो डिफ्लेक्ट हो गई. अ रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द कॉइल. क्या होगा, रीस्टोरिंग, क्योंकि फिर दोबारा उसने वहाँ पर पोजीशन पे आना है, ठीक है, रीस्टोर होना है. सो द रीस्टोरिंग टॉर्क उसकी जो होगी, द टॉर्क जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. ठीक है, जितनी ज़्यादा रोटेट करेगी उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा. एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू, से के इज अ कांस्टेंट, के अल्फा. सो टॉ रीस्टोरिंग, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू के अल्फा. ये आ गया यहाँ पर हमारे पास रिलेशन. ठीक है, नाउ वेयर के इज अ टॉर्शन, यहाँ पर जो के होगा, के को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ टॉर्शन कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, जो स्प्रिंग लगा है उसका जो टॉर्शन कांस्टेंट है, क्योंकि जो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो कांस्टेंट होगा टॉर्शन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड के. ओके, ये हो गई हमारे पास वैल्यू. ना जितनी डिफ्लेक्ट हुई दोबारा रीस्टोर हुई होंगे तो इक्वली, जितनी डिफ्लेक्ट हुई, मान लो इतनी डिफ्लेक्ट हुई, इतनी ही दोबारा रीस्टोर होगी. फिर इतनी डिफ्लेक्ट हुई, इतनी ही दोबारा रीस्टोर. जितनी वो डिफ्लेक्ट हुई, जितनी कॉइल रोटेट की हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर, जितनी कॉइल रोटेट करेगी उतना ही रीस्टोर होगी. ठीक है, ऐसा ही है ना, समझे ना पॉइंट को. जितनी कॉइल रोटेट करेगी उतना ही रीस्टोर होगी. इट मीन्स यू कैन से रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ओके विद दिस, सो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा था के अल्फा एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था हमारा NIBA. दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल. सो हमने फाइंड करना है कितनी डिफ्लेक्शन हुई. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू NIBA अपॉन के. ओके, ये आएगी वैल्यू. सो हियर अगर हमने बताना हो कि जो अल्फा है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स. अब बार बार जो है हम जो है मूविंग कॉइल को खोल के, गैल्वेनोमीटर को खोल कर उसकी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स चेंज तो कर नहीं सकते कि एक उसमें से नंबर ऑफ टर्न निकाल दी, जो कोई एक उसमें ऐड कर दी. ये फिक्स है. ठीक है, एन क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है.
ठीक है। एन क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते, जितनी पहले फिक्स कर ली है, तो एन हो गया कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड, जो हॉर्सशू मैग्नेट वहाँ पर हमने यूज़ किया है, ठीक है, जो भी हॉर्सशू मैग्नेट हमने वहाँ पर यूज़ किया है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतनी ही रहेगी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, कांस्टेंट। एरिया, जो कॉइल आपने पहले ली है, ठीक है, जो एरिया है उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। एरिया भी रहेगा कांस्टेंट। ओके, इजंट इट? ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, के तो पहले ही कांस्टेंट है, ठीक है। सो टोटली डिपेंड, हम जो डिवाइस उसके साथ, ये जो टर्मिनल लगे हैं यहाँ पर, ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ जो करंट कैरिंग डिवाइस लगाएंगे, उसके करंट के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। सो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है टोटली ये करंट के ऊपर। सो वी कैन से दैट बस वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस टर्म से हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एन, यहाँ पर आई हमारे पास क्या होगा, सॉरी, के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा, ठीक है। सो आई हमारे पास क्या आ गया, के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट हेयर, सो यू कैन से दैट आई इज इक्वल्स टू, इस कॉन्स्टेंट को बोला जाता है जी, विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट डिडक्शन फैक्टर, ठीक है, इसको करंट डिडक्शन फैक्टर भी बोला जाता है। सो आई इज इक्वल्स टू जी अल्फा, वेयर जी इज इक्वल्स टू के अपॉन एन बी ए। जी की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, के अपॉन एन बी ए। सो ये था आज का टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।